नमस्कार। मैं अमित कुमार निरंजन, माइंड हीलर और परम अंतः सुखम का डायरेक्टर और फाउंडर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक साउंड हीलर के तौर पर हम किन किन बीमारियों का इलाज करते हैं और किस तरह से ये साउंड हीलिंग काम करती है। तो थोड़ा सा इसके बारे में आपको एक बेसिक बता देते हैं कि ये आपके सामने जो बाउल, या अगर हम देसी भाषा में कहें कि ये जो कटोरे रखे हुए हैं, इनको हम सिंगिंग बाउल बोलते हैं। कई जगह पर इनको तिब्बतन बाउल बोला जाता है और कुछ जगहों पर हिमालयन बाउल, नाम अलग अलग चलते हैं। अधिकांशतः ये बाउल जो है अपने भारत में, बंगाल में बनते हैं। ये कुछ लोग इसको पूरे इन सेट को सिद्ध बाउल बोलते हैं, कुछ मेडिटेशन बाउल बोलते हैं, कुछ चक्रास बाउल बोलते हैं। नाम थोड़े अलग अलग हैं इनके, थोड़े से ये आकार भी अलग अलग रहते हैं। जैसे ये जो है बाउल, ये थोड़ा सा बड़ा है। इसके साइज, रेडियस, इसका वजन, इसकी लंबाई, इस पर निर्भर करेगा कि ये बाउल किस तरह से प्ले करेगा। ठीक है। और ये जो मेरे हाथ में है, ये हालांकि बड़ा है, ऐसे कई और छोटे छोटे आप देख रहे होंगे, ये इस तरह के, इनको हम मिलेट बोलते हैं। इन मिलेट से जो है हम किसी भी बाउल को हिट करते हैं, जिससे उसमें से एक खास प्रकार की ध्वनि और वाइब्रेशन निकलती है। ये हम शुरुआत कैसे करते हैं, ये आपके सामने दिख रहा है। इसको हम गोंग बोलते हैं, गोंग। और साधारण भाषा में अगर हम कहें कि इसको कि कैसे यूज करते हैं, जैसे यूनिवर्स की जो एक आवाज़ बोलते हैं कि ब्रह्मांड की आवाज़ कैसे होती है, तो वो इस गोंग से निकलती हुई हमें महसूस होती है। तो एक साउंड हीलर के तौर पे हमें ये सुनिश्चित करना होता है कि किसी भी व्यक्ति को मेडिटेशन या हीलिंग के दौरान हम शुरुआत साउंड से करते हैं, यानी कि उसको हम साउंड से ही प्रवेश करते हैं किसी हीलिंग में, और साउंड से ही उसको बाहर लाते हैं। और ऐसा नहीं होता है कि हमने साउंड से तो एंट्री की और उसको फिर अगर हम वो सो गया है, वो मेडिटेशन कर रहा है, बहुत गहराई में चला गया, तो उसको हाथ हिला करके उसको पूरे शरीर को हिला करके हम उसको बाहर लाएं। ये एक गलत तरीका रहता है। इसमें कई बार दिक्कत ये होती है कि उसके हाफ कॉमा में जाने की स्थिति बन जाती है कभी कभी। तो इसको ये मिलेट के तौर पे यूज़ करते हैं। तो जब भी एक साउंड हीलर के तौर पे कोई भी व्यक्ति रहेगा और वो जब यूज़ करेगा कि हम किस तरह की बीमारी को किस बाउल से कैसे दूर करें, खासकर जो मानसिक बीमारी है, डिप्रेशन, एंजाइटी, तनाव और अलग अलग तरह की बीमारियाँ, इवन आपकी जो भी शारीरिक बीमारी है, चाहे आपकी दमा हो, आपका कैंसर हो, आपकी किडनी की बीमारी हो, उन सब में भी ये चीज़ काम करेगी। क्यों? क्योंकि सभी बीमारियां हमारी मन से जनित हैं। मन में कई प्रकार की गांठें बनती हैं, उन गांठों को खोलने का काम, उन नेगेटिव थॉट को न्यूट्रलाइज करने का काम ये साउंड हीलिंग से हम करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं अवेकिंग बाउल। अवेकिंग बाउल से मतलब ये है, या इनको अलार्मिंग बाउल भी बोल सकते हैं, कि इससे सबसे सूदिंग आवाज निकलती है। जैसे आपको मैं सुनाने की कोशिश करता हूं। मैं ये सबसे सूदिंग आवाज होती है। इस आवाज के सहारे हम, हर हीलर का अपना अपना तरीका होता है। तो हम जो यूज करते हैं, हम लोगों का जो तरीका है उसमें ये कि इस आवाज के सहारे हम किसी भी हीलिंग टेक्निक में एंट्री करते हैं। कि हम जब साउंड हीलिंग करेंगे तो हम सूदिंग आवाज, छोटी मधुर लगने वाली आवाज से सामने वाले को एक एकाग्रता और डीप में ले जाने की कोशिश करते हैं। फिर अब ये डिपेंड करता है कि उसकी स्थिति क्या है। जैसे ये आवाज आप एक बार महसूस करें। इस आवाज का जो यूज है वो इस आवाज का जो यूज है वो ये है कि कम समय के अंदर पूरे शरीर में एक खास प्रकार की वाइब्रेशन पैदा करता है ये, क्योंकि इसकी आवाज बहुत फैलती हुई जाती है और बहुत डीप जाती है।
गोंग से अगर हम 10 मिनट भी अगर प्ले करते हैं, गोंग को अगर 10 मिनट हम अगर हिट करते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी साउंड हीलिंग भी होती है। इससे आपके शरीर के अंदर की जितनी भी गांठें हैं वो सभी आपकी खुलने लगती हैं। लेकिन ये कहें कि क्या गोंग से सब कुछ होता है, ऐसा नहीं है। गोंग आपकी पूरी बॉडी को, एक एक सर से लेकर पैर तक की पूरी बॉडी को अंदरूनी स्तर पर पूरी इसकी गांठें खोल के रख देता है। पूरे इसके वाइब्रेशन जो है पूरे शरीर के हर कोने में पहुंच जाती हैं। ये इसकी खासियत है। ये आपके सामने जितने छोटे बाउल रखे हैं, इनका अलग अलग रोल है, लेकिन इसमें कोई भी एक ऐसा बाउल नहीं होता है जो शरीर के एक ही वक्त में पूरे शरीर के हर कोने तक समान रूप से समान फ्रिक्वेंसी में वो आवाज़ पहुंचा पाए, जिसकी खासियत जो है सिर्फ इस गाँव के पास होती है। तो गाँव से पूरी बॉडी इस तरह से कहें कि तैयार हो जाती है एक साउंड हीलिंग लेने के लिए। तो तब हम इस गाँव का हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम थोड़ा आपको बताने की कोशिश करेंगे कि और साउंड का क्या यूज होता है। जैसे इसको तिब्बतन सिंगिंग बेल भी बोलते हैं और कुछ स्पिरिचुअल बेल भी बोलते हैं। इसके नाम अलग अलग हैं, लेकिन सबसे छोटा दिखने वाला ये बेल सबसे ज़्यादा पावरफुल रहता है। आपके घर में कोई भी नेगेटिविटी से परेशान है या मानसिक तनाव में है, अवसाद में है, आप उसके सामने ये बेल आप बजाइए। ये आवाज बहुत पैनी है, चीरती हुई आपकी मना स्थिति के अंदर तक जाएगी। अगर कोई व्यक्ति नेगेटिविटी से परेशान है तो उसको ये आवाज थोड़ी चुभेगी। तो हम इस आवाज से ये अंदाजा लगाते हैं कि सामने वाले की मना स्थिति कैसी है। और घर में अगर आप इस बेल को लेते हैं और रोज अगर 2-4 मिनट अगर आप इस तरह से यूज करते हैं, इसको हिट करते हैं, तो घर में मौजूद जितनी नेगेटिविटी है वो काफ़ी हद तक कैंसिल होने लगती है। तो आपके पास अगर समय कम है और मेंटल पीस थोड़ा सा जल्दी चाहते हैं तो आपके लिए ये तिब्बतन बेल काफ़ी काम कर सकती है। इस तरह के और भी कई तरीके होते हैं। जैसे ये छोटा सा बाउल है, आप देख रहे हैं, इसकी आवाज़ थोड़ी धीमी निकलेगी लेकिन बड़ी सूदिंग लगेगी, जो आपके मेडिटेशन में काम आ सकता है। सुनिए। अब यहीं पर अगर हम मिनट चेंज करते हैं तो वाइब्रेशन और आवाज दोनों बदल जाएगी। तो बेल के साथ मिनट का भी बहुत बड़ा इस्तेमाल होता है। अब इसको कहाँ इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, ये हीलर पर डिपेंड करेगा और केस पर डिपेंड करेगा कि किस आवाज को उसका शरीर, उसका मन स्वीकार करता है। ये सब डिपेंड करता है कि उसको बीमारी भी क्या है, वो उसकी मना स्थिति क्या है। क्योंकि इसमें एक सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि जो भी व्यक्ति है सामने वाला, वो मन से अपने मन के दरवाजे कितने खोल के रखता है। जिस व्यक्ति ने अपने मन के दरवाजे अच्छे से खोल के रखे, वो व्यक्ति बहुत अच्छे से हीलिंग ले भी पाएगा और बहुत जल्दी रिकवर भी कर पाएगा। लेकिन जो व्यक्ति जबरन किसी कारण से आ गया है और अगर उसको हीलिंग देने की कोशिश करें तो उसकी रिकवरी की गुंजाइश थोड़ी सी कम रहती है। तो एक दूसरा आपको दिखाने की कोशिश करें। जैसे आप यहाँ पे ये सबसे बड़ा बाउल देख रहे होंगे आप, ये बाउल बहुत पहले तरीके से काम नहीं करता है, सटीक किसी बिंदु पे काम नहीं करेगा। मतलब आप इसको ऐसे समझे कि ये फैलती हुई जाएगा, यानी कि अगर पूरी बॉडी को कवर करना है तब ये बाउल आपका ये काम करेगा। जैसे आपकी इसको आवाज सुनाने की कोशिश करते हैं। वाइब्रेशंस, आवाज, इसी तरह के ये अलग अलग बाउल का प्रयोग करते हैं जब
हमें जिस तरह से हमें ये भी देखना होता है कि जो व्यक्ति सामने हील लेने आया है, क्या वो व्यक्ति जो व्यक्ति सामने हील लेने आया, क्या वो व्यक्ति इस आवाज के साथ उसके शरीर की अंदरूनी हरकत किस तरह से हो रही है, उस पर क्या उसका रिस्पॉन्ड हो रहा है, इस पर भी आवाज या इसकी ध्वनि वाइब्रेशंस तत्काल बदल दी जाती है। इसका इसलिए कहते हैं कि इसका कोई एक रॉकेट साइंस नहीं है कि हम ये प्ले करें उसके बाद हम ये प्ले करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बहुत अच्छे लोग ऐसे आते हैं, अच्छे लोग से मतलब है कि जो खुले मन से आते हैं और तैयार होते हैं कि हाँ हमें हर प्रकार की हीलिंग दी जाए, तो उनके शरीर की प्रतिक्रिया से अंदाजा लग जाता है कि अब उन्हें किस ध्वनि की जरूरत है। और अगर उनके शरीर की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, या ये कहें कि वो बहुत ही स्मूथली इन सब प्रोसेस को स्वीकार करते हैं, तब किसी भी तरह की आवाज़ के साथ हमें शायद ज़्यादा नए प्रयोग करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती है। तो सब डिपेंड करता है सामने वाले, क्योंकि जब हम डीप अवस्था में जाते हैं, हमारा माइंड जब बहुत डीप चला जाता है, कॉन्शियस अवस्था में चला जाता है, तो हमारे मन में उठने वाली विचारों से हमारे शरीर में हरकत पैदा होती है। तब उस शरीर की हरकत से पता लगता है कि आप कितने डीप हैं। तो इसलिए शरीर की हरकत हीलर की समझ पर निर्भर करेगा हीलिंग कब और कैसे किस तरह से होनी है। तो आप जो है थोड़ा सा इन बॉल को सुनिए कि हर बॉल के साथ कैसी आवाज़ें निकलती हैं। तो ये इस तरह का एक साउंड हीलिंग पूरा प्रोसेस होता है, और इसमें साउंड हीलर को ये समझने की ज़रूरत होती है कि सामने वाले को किस तरह से वो तैयार करे। सब निर्भरता अच्छी साउंड हीलिंग की तब हो सकती है जब सामने वाला अपने हिसाब से अंदरूनी तौर पर तैयार होकर के आए कि हाँ अब मैं अपनी अंदर की जो भी परिस्थिति है उसको बदलने के लिए मैं तैयार हूँ। तो ये साउंड हीलिंग का एक छोटा सा एक इंट्रो था, एक भूमिका थी। इसकी गहराई में, इसकी थ्योरी में बहुत चीज़ें हैं। 30 से ज़्यादा तो एक्सपेरिमेंट मैं खुद ही कर चुका हूँ कि 30 से ज़्यादा प्रकार के साउंड हीलिंग होते हैं, उनके अलग अलग प्रकार होते हैं। पूरे विश्व में अलग अलग तरह के अपने एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। क्रिस्टल बॉल भी होते हैं, उनसे भी अलग एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। तो आप साउंड हीलिंग को तब भी आजमा सकते हैं जब आपको बीमारी है किसी प्रकार की, खासकर मन से संबंधित, और तब भी आजमा सकते हैं जब आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि इसका रिजल्ट ये देखा गया है कि अगर आप अपने आप को +10 की अवस्था में पाते हैं तो ये साउंड हीलिंग आपको +100 तक लेकर जाएगी। और अगर आप अपनी अवस्था को -10 की अवस्था तक पाते हैं तो मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि ये कम से कम आपको +5 या +10 तक जरूर लेकर आएगी। तो ये सोचना कि कोई बीमार हो तभी इसको ले, ऐसा नहीं है। बिना बीमार हुए भी हम अच्छा भोजन करते हैं ताकि हम आगे बीमार ना हो, और बीमार होने पर तो हम पौष्टिक भोजन करते ही करते हैं। तो ठीक इसी तरह से है। तो आपने समय दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके अगर कोई क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं।